हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि मैटर के एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए जो टेम्परेचर हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। और उसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था मेल्टिंग पॉइंट। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक बॉइलिंग पॉइंट को। बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड यानी कि द्रव उबलना स्टार्ट करता है और गैसेस अवस्था यानी कि गैसेस स्टेट में परिवर्तित होना शुरू कर जाता है, उसको हम लोग उस द्रव का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जो जल है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को केल्विन में कंसिडर करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में 373 केल्विन के बराबर होता है। इज दैट क्लियर? टेम्परेचर को देने पर किस प्रकार से लिक्विड फॉर्म आपका गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जब हम लोग वाटर को थर्मल एनर्जी यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा देंगे तो पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो तेज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाकर वो क्या करेगा, पार्टिकल की एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम करके फ्रीली क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। इज दैट क्लियर? और उस टेम्परेचर पे आपका जो लिक्विड होगा गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो उसी टेम्परेचर को जिस पे आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब हम लोग डिस्कस करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को। इसको समझने के लिए हम लोग डायग्राम की हेल्प लेंगे। और जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि हमने एक बीकर लिया हुआ है, उस बीकर में वाटर को भरा हुआ है, बीकर के अंदर एक कांच की छड़ डाली हुई है, उसी बीकर में थर्मामीटर को लोहे के स्टैंड के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है और बीकर के नीचे बर्नर रखा गया है और उस बर्नर में हमने क्या कर दिया है, आग लगा दिया। जनरली वाटर का टेम्परेचर कम होता है 40, 45 और 50 डिग्री सेल्सियस के करीबन। जैसे हम लोग बर्नर के थ्रू इसको हीट देंगे तो वाटर का जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वाटर का जो तापमान होगा वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब टेम्परेचर देते रहेंगे तो जल का तापमान अपने आप बढ़ता जाएगा और जैसे ही ये 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा तो उस टेम्परेचर पे ये उबलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये गैसियस फॉर्म में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप ऑब्जर्व करते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आते ही ये तापमान अब और ज़्यादा नहीं बढ़ता है, जबकि होना क्या चाहिए था कि आप टेम्परेचर को बर्नर के थ्रू प्रोवाइड करवा रहे हो तो जल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आप ऊष्मीय ऊर्जा यानी कि थर्मल हीट बर्नर के थ्रू वाटर को पहुंचा रहे हैं वो हीट वाटर के स्टेट को यानी कि वाटर के लिक्विड स्टेट को गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करने की क्या आती है, काम आती है। और इस ऊष्मा को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इज दैट क्लियर? द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point is known as latent heat of vaporization। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1 kg लिक्विड को यानी कि 1 किलोग्राम द्रव को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे हम लोगों को गैस में बदलना है और गैस में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता होगी उसे हम लोग वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इज दैट क्लियर?
मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को पढ़कर हमने ये सीखा कि किस तरीके से ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट को गर्म करके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है और लिक्विड स्टेट को गर्म करके वेपर स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो लिक्विड स्टेट में चेंज हुए बिना यानी कि लिक्विड स्टेट में वो परिवर्तित नहीं होंगे और सीधे ठोस अवस्था से किस में कन्वर्ट जाते हैं, आपके वेपर स्टेट में यानी कि गैसियस स्टेट में। इज दैट क्लियर? अब हम लोग डिस्कस करेंगे सब्लिमेशन प्रोसेस को। सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो आपका सॉलिड स्टेट होता है वो डायरेक्टली गैसेस स्टेट में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो ठोस अवस्था है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट ना होकर सीधे गैसेस स्टेट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट। तो इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कह सकते हैं और इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा, हम लोगों ने एक बर्नर लिया हुआ है, बर्नर के ऊपर चाइना डिश को रखा है। चाइना डिश में हम लोगों ने सॉलिड अमोनियम क्लोराइड को रखा हुआ है। उस चाइना डिश के ऊपर एक उल्टी फनल रखी हुई है और उस फनल के सिरे को एक कॉटन के पीस से यानी कि रुई के टुकड़े से ढका हुआ है। तो अब क्या आप लोग देखेंगे, जैसे हम लोग बर्नर से हीट प्रोवाइड कराएंगे तो जो सॉलिड अमोनियम क्लोराइड है वो लिक्विड में टर्न हुए बिना यानी कि लिक्विड में चेंज हुए बिना वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोगों ने रुई का टुकड़ा फनल के एक सिरे पर लगाया हुआ है तो वेपर आपकी बाहर नहीं जा पाएगी। तो जैसे ही आपका सॉलिड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, अब आप लोग क्या करेंगे, उस बर्नर को हटा देंगे। हटाने के बाद क्या होगा, वो कूल होकर, जो वेपर है वो कूल होकर साइड फनल के साइड्स में क्या होगी, कलेक्ट हो जाएगी और कलेक्ट होने पे वो क्या बन जाएगा, आपका सॉलिड। इसका मतलब पहले सॉलिड से कन्वर्ट हुआ गैस में, तो उसको हम लोग बोलेंगे सब्लिमेशन। और जब हम लोगों ने उसको ठंडा किया तो ठंडे करने के बाद गैस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सॉलिड में। तो गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होने वाली प्रोसेस को हम लोग डिपोजिशन यानी कि निक्षेपण कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके।